हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 11 उन तथ्यों के बारे में बात कर रहा है जहां ये क्वेश्चन उठा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट या कस्टम रेलेवेंट है या नहीं। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में, पहला पॉइंट है, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर वो राइट या कस्टम क्रिएट हुआ हो, क्लेम्ड हुआ हो, मॉडिफाइड हुआ हो, उसे रिकॉग्नाइज किया गया हो, उसे असर्ट किया हो या इसे डिनाई किया गया हो, या फिर वो इनकंसिस्टेंट हो विद इट्स एग्जिस्टेंस, वो सारे फैक्ट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाते हैं। कीवर्ड आप याद रखिएगा, एनी ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई क्रिएट किया गया हो किसी भी राइट या कस्टम को, या क्लेम किया गया हो, या मॉडिफाई किया गया है, या रिकॉग्नाइज किया गया, असर्टेड किया गया। असर्ट मतलब एक्सेप्ट करना होता है और डिनाई मतलब मना करना या डिनाई करना होता है। तो इसके लिए हमने एक वर्ड भी निकाला है, डीमार्क। आप इस वर्ड के थ्रू इन सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। डीई, डिमार्क का डीई हो जाएगा, डीई का मतलब हो जाएगा डिनाइड। एम फॉर आप मॉडिफाइड याद रखिए, ए फॉर असर्टेड, आर फॉर रिकॉग्नाइज्ड एंड सी फॉर क्रिएटेड। क्योंकि ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं, क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड या डिनाइड, ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर इन चीज़ों के वजह से कोई राइट या कस्टम क्रिएट किया गया हो या फिर उसे इनकंसिस्टेंट माना गया हो, वो सारी चीज़ें रेलेवेंट हो जाएगी। या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में अगर कोई राइट या कस्टम क्लेम किया गया हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो, एक्सरसाइज किया गया हो, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस अगर डिस्प्यूट में हो, उसे असर्ट किया गया हो या डिपार्टेड फ्रॉम किया गया हो, ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं अंडर सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसे आप कैडर वर्ड से याद कर सकते हैं। के फॉर हो सी फॉर हो जाएगा कैडर का, सी फॉर हो जाएगा क्लेम्ड, ए फॉर आप असर्टेड याद कर सकते हैं, डी फॉर डिस्प्यूटेड, आर फॉर रिकॉग्नाइज्ड एंड फाइनली ई फॉर एक्सरसाइज। तो 11 के क्लॉज ए में आप डिमार्क याद रखिए, क्लॉज बी में कैडर याद करिए, कैडर याद रखिए। और एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि ये डील करता है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट बोथ। सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील्स विद पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स बोथ। आप सेक्शन 11 के साथ सेक्शन 26 क्लॉज 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ सकते हैं और सेक्शन 42 भी पढ़ सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों सेक्शंस में भी राइट और कस्टम की ही बात करी गई है। सेक्शन 11 डील करता है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स दोनों से, और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होना चाहिए या पर्टिकुलर इंस्टेंस होना चाहिए जिसमें कोई भी राइट या कस्टम क्रिएट हो रही हो, क्लेम हो रही हो, मॉडिफाई हो रही हो, एटसेट्रा, जो भी चीजें यहाँ दी गई है। नेक्स्ट कम्स द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 11। इलस्ट्रेशन ये कहता है, जब यहाँ क्वेश्चन उठा हो कि क्या ए हैज राइट टू फिशरी, तो कोई भी डीड जो कंफर्म कर रहा है कि फिशरी ऑन एज एंसेस्टर, अ मॉर्टगेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, ए के फादर के पास मॉर्टगेज थी ये फिशरी करने की, तो अ सब्सीक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी, सब्सीक्वेंटली कुछ अगर उसे ग्रांट किया गया हो फिशरी का राइट बाय एज फादर, इररिकंसिलिएबल विद द मॉर्टगेज, पर्टिकुलर इंस्टेंस। अब देखिए पर्टिकुलर इंस्टेंस मतलब 11 के क्लॉज बी की बात हो रही है। पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच एज फादर एक्सरसाइज वर्ड आपको याद होगा, अभी हमने जस्ट किया है। पर्टिकुलर इंस्टेंस में ए के फादर ने एक्सरसाइज किया अपनी राइट को, और इन विच ही एक्सरसाइज्ड ऑफ द राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर, आर रेलेवेंट फैक्ट। थैंक यू।